बाखमुत में यूक्रेन का हवाई हमला सुखोई 27 से गिराए GBU-62 बम। यूएस गाइडेड बम से बाखमुत में जबरदस्त तबाही मची है। और डोनबास पर किसी भी वक्त रूस का संपूर्ण कब्जा हो सकता है। डोनबास के बड़े इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। डोनबास में 45 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है रूसी सेना। यूक्रेन के पूर्व कमांडर बोगदान क्रोटेविच का यह बड़ा दावा सामने आया है कि 45 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी है रूस की सेना। और डॉनबास को लेकर किसी भी वक्त संपूर्ण कब्जा हो सकता है। आपको बताते हैं इसकी डिटेल क्या है। डॉनबास पर संपूर्ण कब्जे की तरफ रूसी सेना बढ़ रही है। शहर के उत्तर पूर्वी इलाके में रूसी सेना का कब्जा रहा है और डॉनबास के दक्षिण पश्चिम इलाके में यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है। डॉनबास में 45 किलोमीटर अंदर कॉन्स्टेंटिनोव्का पर कब्जा बताया जा रहा है और डोब्रोपेलिया इलाके में भी रूस की बढ़त बन गई है। अब देखिए इस लड़ाई की खास बात क्या है। डॉनबास के ज्यादातर हिस्से पर रूस का कब्जा है। एक दो इलाकों में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी है। डॉनबास में यूक्रेनी सेना की स्थिति बेहद कमजोर, किसी भी वक्त यूक्रेन की सेना की हार जो हो सकती है। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेन के चासेव्यार शहर में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। यहां रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेन की सेना पर गोलियां बरसा दी। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की एक साथ मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी पैराट्रूपर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है यूक्रेन के चासेव्यार शहर की। ये तस्वीरें हैं जहां पर रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो हमला आप देख रहे हैं, ये रूसी पैराट्रूपर्स ने अंजाम दिया है। और इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक एक साथ मारे गए। और रूस और आक्रामक हो गया है, यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों पर दरअसल भीषण हमला हो रहा है। जो इस वक्त ताजा सिचुएशन है कि सूमी में कैमिकाजी गेरान ड्रोन से तबाही मचाई गई है। सूमी में ग्लाइडेड बम से भी विध्वंसक प्रहार किया गया है। टॉर्नेडो MLRS से यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। सूमी में 50 यूक्रेनियों के मारे जाने की भी खबरें हैं। चासेव्यार में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी चल रही है। मलिक साहब, आपके पास में आ रही हूँ। डॉनबास वो इलाका है जो शुरू से ही रूस के टारगेट पर रहा है कि कब्जा इस पर किया जा सकता है और अब ज्यादातर इलाके में ये कब्जा हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा इस मीटिंग से पहले? क्या इस इलाके की सिर्फ ये जंग है या फिर और भी इलाके हैं जो रूस के इस वक्त टारगेट पॉइंट्स पर हैं? डॉनबास का इलाका बहुत पहले से ही रशिया के डोमिनेंस में आ चुका है। अभी डॉनबास के इलाके में जो ये अटैक कर रहे हैं, ये वो पॉकेट्स हैं जहां पर हम कहते हैं कि 90% रशिया का कब्जा हो चुका है। तो बीच में जो छिटके हुए इलाके हैं जहां पे कुछ डोमिनेंट हाइट्स ऐसी हैं और जो इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी फोर्सेज आज भी विद्यमान हैं। अब वो फोर्सेज इन पर काउंटर अटैक इसलिए कर रही हैं कि एक तो ये है कि जो कि बातचीत होने वाली है तो उस बातचीत से पहले प्रेशर का माहौल बिल्डअप किया जाए। ये यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि डोनबास का इलाका ऊपर से नीचे लेके और जो चारों उसके रीजन्स हैं उसमें रशिया का बहुत बड़ा एक तरह से डोमिनेंस हो चुका है। ये भी नहीं, सूमी और खार्किव तक अगर हम बात करें तो वहां तक रशिया अपना क्लेम करने वाला है। लेकिन वो कितना होगा ये हम इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास ओपन डोमेन में नहीं है। लेकिन जो अमेरिका के जो सलाहकार गए थे, जो प्रेसिडेंट के सलाहकार गए थे, आई थिंक बात का एजेंडा, बात का फ्रेमवर्क तय हो चुका है और उसी के इर्द गिर्द बात होने वाली है। अब अमेरिका की कोशिश ये रहेगी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि इस चीज को एक रेस्पेक्टिव वे में लाके, एक बैलेंस वे में करके और उनको थोड़ा रशिया को भी ये लगे कि उनका भी रिस्पेक्ट रखा गया है। हालांकि रशिया की लाइन बड़ी हार्ड है, उसको मालूम है कि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो पिछली 3.5 साल से लड़ाई चल रही है और इनडायरेक्टली अमेरिका की लड़ाई चल रही है। अमेरिका इज फाइटिंग ऑन थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। असलियत में देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड इस टाइम प्रॉक्सीज के दम पे चल रहा है। एग्जाम्पल, मैं 2 कदम पीछे जाता हूं, सिंदूर में प्रॉक्सीज आए, सिंदूर से पहले प्रॉक्सीज आए, पाकिस्तान ने कुछ प्रॉक्सीज भेजे, पाकिस्तान खुद किसी का प्रॉक्सी है।
इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने नेटो के लालच में जाने के कारण, क्योंकि इनको फंडिंग का भी इशू है, ठीक है, जी, तो इसके कारण आप यूक्रेन को ये देख सकते हैं कि यूक्रेन ये छोटे छोटे पॉकेट्स में अटैक बढ़ाएगा और उसका काउंटर अटैक रशिया से जरूर आएगा। ठीक है, जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं रूस की तरफ से वो काफी हार्ड हैं, ये आपने भी कहा, लेकिन उन शर्तों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये भी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आभास तो उनके रुख से ये होता नजर आ रहा है।